प्रतीत होता है खीरी भूमि पे अंगोल योद्धाओं से मिलने की भूमिका पहले से ही निर्धारित थी। मुझे सरदार जराई इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। सरदार, मुझे तो इनमें से कोई भी अंगोल योद्धा नहीं लग रहा। मैं किसी को भी नहीं पहचानता हूं। आठ जनजातियों के सम्मेलन में हथियार वर्जित है। ये लोग कौन हैं? मुझे सरदार जराई से बात करनी है। हम कोई गलतफहमी नहीं चाहते। 8 जनजातियों के सम्मेलन से पहले यह नियम के विरुद्ध है। आप हथियार क्यों लाए हो? सरदार, मेरी बेटी को लेकर भाग जाओ। मेरी बेटी को लेकर भाग जाओ। मैं सोने जा रहा हूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं तुम्हारी सांसें और तुम्हारी हथेली के पसीने की गंध को। जो करना था वो कर दिया, वो मर चुका है। फिर अब क्यों कांप रहे हो? क्या तुम हमारी संधि भूल गए हो? अगर तुम बड़े भाई का कर्तव्य नहीं निभा सकते तो मुझे तुम्हें वो बड़े भाई का सम्मान भी नहीं देना चाहिए। वो 8 जनजातीय जिन्होंने हमारे पूर्वजों को कीड़ों की तरह कुचल के मार डाला था, वो आज भी हमारे सर पे बैठे हुए हैं। हम सफेद खोपड़ी जनजातियों ने अपना वर्चस्व खो दिया है। हम आवारा कुत्तों की तरह भटक रहे हैं। ना हमारे पास पशु है, ना हम शिकार कर सकते हैं। हम मुर्दाखोर भेड़ियों की तरह मुर्दा लाशों पे जीते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसा तुच्छ जीवन। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल डर के मारे इतने जोरों से धड़क रहा है कि बाहर आ जाएगा। हाँ। ये खून से सना खंजर अब भी प्यासा है। जो हुआ स्वीकार करो या अपनी जान ले लो, निर्णय तुम्हारा है। हाँ। तुम महत्वाकांक्षी हो और बहादुर भी। मेरे भाई स्वर्गंधा रहा होगा जो मुझे ज्येष्ठ पुत्र बनाया। तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र होना चाहिए और मुझे अनुज होना चाहिए। अगर तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो।
बताओ किसका रक्त इस खंजर की प्यास बुझाएगा? चलो बताओ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इसी खंजर ने बुद्धिमान तलिका की गर्दन काटी है। अब कार्य समाप्त हो चुका है तो उस पे बेकार की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अजहर हो, सफेद खोपड़ी वाली जनजाति के पराजित मुखिया के गर्म खून बेटे, और तुम खतार हो। तुम हमारे पिता का और हमारा नाम कैसे जानते हो दुष्ट गिद्ध? आज तुम यहां मरोगे, मैं तुम्हारा भेजा निकाल के खा जाऊंगा और तुम्हारी सारी योजना का मुझे पता चल जाएगा। क्या तुम नहीं जानते? गिद्ध आसमान में उड़ते हुए ही मौत का आभास कर लेते हैं और उसके घटने की प्रतीक्षा करते हैं। मेरी मृत्यु तुम्हारे भाग्य में नहीं, ना ही मेरी खोपड़ी का अमृतपान। गिद्ध और सफेद खोपड़ी को एक महत्वपूर्ण बात करनी है, इसीलिए बैठो। अमर अजहर। अमर अजहर? ये क्या बोल रहे हो? तुम अब तक जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे भाग्य में 8 जनजातियों के सख्त नियमों को तोड़ना लिखा है। इसीलिए मैंने तुम्हें अमर अजहर बुलाया। तुम ये पहेलियां बुझाना बंद करो और जो भी कहना है सीधे सीधे बोलो। साधारण आदमी भले को सीधा नहीं देखते हैं, पर चतुर लोग उसे रेंगते हुए सांप की तरह देखते हैं। शांत हो जाओ बेटे। जैसी कि कहावत है, महान लोग सम्मेलन में ही मर जाते हैं। जो भी आदमी इस तरह का खजाना देखेगा वो तुम्हें वहीं मार के धनी बन जाएगा। इस रत्न की कीमत जीवन भर के लिए पर्याप्त है, पर तुम्हारी महत्वाकांक्षा सफेद खोपड़ी जनजाति के वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने की है। चुनाव तुम्हारा है। मुझे और बताओ। 8 जनजाति के प्रमुख सरदार अमावस्या को खीरी भूमि पर एकत्रित होंगे, जिसके प्रमुख सरदार की तुमने हत्या की है। उस सम्मेलन में हथियार ले जाना वर्जित है। यही अवसर है जब तुम सफेद खोपड़ी जनजातियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल सकते हो। इसीलिए मेरी बात मानो, अवसर का लाभ उठाओ, या फिर तुम जीवन भर मुर्दाखोरों की तरह भटक कर भेड़ियों का झूठन खाओ। हम अच्छे से जान गए कि इसमें हमारे लिए क्या है। हमें सहयोग करने से तुम्हें क्या लाभ है? ये रत्न बहुत सारे आदमी, हथियार और घोड़ों के लिए पर्याप्त हैं। जब मृत्यु हो जाएगी तो शब्द पीछे आएंगे। यदि तुम सौदे की अपनी शर्त निभाते हो तो मैं तुम्हें ढूंढकर सब समझा दूंगा। ये अमर
असर है। ये उम्र असर है। वाह, अच्छा ये बताओ वो चोर अभी भी जीवित है क्या? सरदार अरखल का आदेश है, उन्हें मरने नहीं देना है। अतरंग सोने को क्या आवश्यकता आन पड़ी है अतरंग के साथ यहाँ आने की? सुनो सोने, इस विषय से तुम्हारा क्या लेना देना है? है, मैं गरीब तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि प्रमुख अरखल के आप गंभीर लड़ाके जो दिन रात पहरा दे रहे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर ले। मेरा मानना आप लोगों को कुछ देर अंदर जाके मदिरा पान करना चाहिए। अच्छा, मदिरा अखैत की है ना, अखाई की मदिरा। हमारा पान एक अखाई का पसंदीदा है, आप जानते हैं। जल्दी जाओ, इससे पहले कि पूरा मदिरा खत्म हो जाए। तुम बंदियों पर नजर रखना। है, बंदियों पे भी कड़ी नजर रखना, उनको मत पिला देना। ठीक है, ठीक है। ये मदिरा है, मदिरा अखाई की। क्या? सैनिक, तुम क्यों नहीं प्रयास करते बनने का? मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा ना, अगर मैंने इसे पी लिया तो मैं अपने होशो आवाज खो बैठूंगा ना सरदार, इसलिए नहीं लूंगा। पहली बार जब मैं गंभीर लड़का बना, देखो मुझे ये मिला था। इस पर मृत्यु दाता ने हमला करके इसका जबड़ा तोड़ दिया। उस दिन से आज तक ये ठीक से खा पी नहीं सकता है, ये सिर्फ पी सकता है, पी सकता है। खाने को बोले तो बोलता है नाना। मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए। अगर ये तेरे लिए बहुत मजेदार है तो सरदार अरखल के आते ही हम तेरी बलि चढ़ा देंगे। पकड़ लो इसको। माफ करिए मुझे, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं तो आप लोगों से घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था बस। ये जो हमारे साथ है, गिरिमजन्नी के पास गया था और फिर इस पर हमला हो गया, फिर ये उठा नहीं। तो फिर आप लोग अपने आप को इस खतरनाक वार से कैसे बचाते हो? अगर ये पूछ रहा है तो मैं इसे बता ही देता हूँ।
ऐसे और ऐसे भी। फिर हम इसको भी वैसे बचाएंगे। हमारी आखिरी मांग यही है। ये ले, बचा इससे अपने आप को। सुनो, अगर तुम सबको मेरी बात पर दिलचस्पी है तो मैं तुम सबको गंभीर यात्रा पर ले चलूंगा। मुझे माफ कीजिए, आप जैसे लड़ाके होते हुए मेरी क्या औकात है सरदार? क्या मैं अब बाहर जा सकता हूँ? बैठो। ठीक है, निकल जाओ। मजा आ गया। माँ, आप देवता जनजाति की है ना? फिर आपको तो पेड़ पौधों की बहुत जानकारी होगी ना? तो क्या आप मेरी मदद करेंगी ये बताने की कि सबसे सुगंधित फूल कौन से हैं? केवल सुगंधित तो बहुत सारे फूल हैं, लेकिन सुगंध और शुद्धता के लिए जूनिपर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। माँ, जब पिताजी सम्मेलन से लौट आएंगे तो मैं अग्निचिन्ह के बीच कुछ समय तक रहूं। ये निर्णय तुम्हारे पिताजी का है, लेकिन बेटा तुम वहां क्यों रहना चाहते हो? मैं शालू के साथ शिकार करना चाहता हूँ। माँ, मैं पहाड़ों पे मैकलेन के साथ 3 दिन जाके जूनिपर लेकर आऊं क्या? 3 दिन के लिए क्या? तुम अगर चाहो तो एक ही दिन में ढेर सारे जूनिपर इकट्ठा कर सकते हो। खौताए, चलो खरगोश का शिकार करते हैं। खरगोश का शिकार? क्या हमने ये पहले तय नहीं किया था? हाँ, खरगोश का शिकार और जूनिपर लाना। खरगोश का शिकार या जूनिपर इकट्ठे करने की चिंता मत करो तुम। आप दोनों सतर्क रहना, क्योंकि समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ। और जब तुम दोनों के पिताजी बाहर हैं और अगर ऐसे में कुछ हो गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कहलाऊंगी। जी। अच्छा, तुम जाओ अब। ये दोनों अचानक कहाँ जा रहे हैं? दोनों एक साथ मिलकर जूनिपर लाने गए हैं। अच्छा, पर मुझे संदेह है कि मेरा मैकलेन गया है सोरखुन से मिलने के लिए, है ना? मेरा खावताई उसके हर जुर्म का बराबर का हिस्सेदार है। माँ होने के नाते मुझे पता रहता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। मैकलेन को भी लगता है कि वो मुझे मूर्ख बना रहा है। सरखून, वो देखो, सरखून आ गई। क्या? कहाँ है? मेरे साथ मजाक करोगे तुम? हाँ? देखो तुम्हें तो मैं ये अगर मैं नहीं होता तो आपकी प्रेम कहानी की कोई कहानी नहीं होती, क्यों, है ना? हाँ। मैं ही हूँ जिसने आपकी प्रेम कहानी के राज को अभी तक राज रखा हुआ है। हाँ, ये तो सच है, पर मुझे पता है कि तुम्हारा कोई मतलब होगा इसके पीछे। जब सरखून यहाँ जाएगी तो
मुझे उनके घोड़े की सवारी करनी मिलेगी? अब इसे उतारने में मदद करो। अब खींचो। ठीक है। चाचा मैखलेन, घोड़े के बारे में मत भूलना। खावताई, तुम बहुत अजीब आवाज निकाल रहे हो। मेरे घोड़े ने आवाज सुनी और बहुत बेताबी और तेजी से यहाँ निकले दौड़ने लगा। मेरे विचार में बेताब सिर्फ घोड़ा ही नहीं, आप भी थी यहाँ आने के लिए। घोड़े से ज्यादा आपकी सांसें फूली हुई लग रही हैं मुझे। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वैसे तुमने कहा था कि पहाड़ों में तुम्हें कुछ देखने के लिए जाना है। देखना तो था मुझे, पर पैरों में दर्द काफी है। मेरा घोड़ा भी काफी थक गया है, यहाँ आने में लगातार दौड़ा है, इसीलिए अब तो मैं यहीं पर रुकूंगा। मेरे दो सास घोड़े को यहाँ की हवाएं बहुत पसंद है। क्या तुम उस पर घोड़सवारी करोगे? मैं कितनी मदद करता हूँ, क्या तुम्हें पता है इसका? मैं शालू के पास जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद लौटूंगा। अच्छा है। पता है तुम्हें क्या, तुम बहुत ही ज्यादा चतुर व्यक्ति हो, बहुत ही खतरनाक हो तुम। बंदों को खाना पहुंचाने के लिए क्या लाजवाब योजना बनाई है तुमने मेरे दोस्त। सुनो ना, वो अंदर जो लड़ाके लोग हैं बड़े अजीब लोग हैं दोस्त। वो क्यों? वो सारे घायल हैं और किसी तरह से विकृत हो गए हैं सभी बेचारे। सही में? हाँ, दोस्त मुझे तो लगता है कि हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमें तो सिर्फ यहाँ वहाँ संदेश ही तो देना होता है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम थोड़ी वो सामग्री क्यों नहीं ले लेते? क्या सामग्री? अब मुझे फिर बताना पड़ेगा। जाओ। सही है। सुनो, लगता है तुमने गंभीर लड़ाकों को ठीक से समझ लिया है, लेकिन औरत के मामले में तुम अभी भी ना समझ हो। मुझे ना काफी ज्ञान और पहचान है अच्छे घोड़े और अच्छे आदमियों की, लेकिन इतना सब कुछ जानने से कोई फायदा नहीं होगा। औरतों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, ना समझो। लगता है जिन नजरियों से मैं घोड़े को देखते हुए आया हूँ, अब मुझे औरतों को भी वैसे ही देखना होगा। तुम्हारी बातें और ये आग मुझे बहुत गर्म कर रही है, इसे जल्दी से खोलो दोस्त। आज हम लुढ़केंगे नहीं। तो हम लुढ़कने का अभिनय ही कर लेते हैं। अभिनय नहीं। तुम्हारे चांद से चेहरे पर लगता है बादल छाए हुए हैं। मेरे पिता हमारा विवाह नहीं होने देंगे। मेरे लिए उन्हें वो लड़का चाहिए जो भेड़िया अनुष्ठान को सफलतापूर्वक किया हो। पर मैं सिर्फ तुम्हारी कामना करती हूँ। मैं तन मन से सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। सिर्फ तुम मेरे दिल में हो।
हमारी जनजातियों के बीच सदियों से अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो भला वो मना क्यों करेंगे? अपने दिल को मत दुखाओ। देखो, हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा है, उन्हें हमारा विवाह करवाना ही होगा। हमारे रिश्ते अच्छे जरूर हैं, पर पिताजी तुमसे विवाह नहीं होने देंगे। ये हमारी अंतिम भेंट है। मैं तुमसे दोबारा मिलने नहीं आ पाऊंगी। पिताजी की आज्ञा को माननी होगी मुझे। मैं यहाँ इसलिए आ पाई क्योंकि पिताजी सिमलान के लिए गए हुए हैं। मुझे डर है कि पिताजी हमारे बारे में जानकर नाराज न हो जाएं। सरखून, हमारा प्यार मिट नहीं सकता जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। मुझे सूरज पे और तुम्हें चंद्रमा पर भेजकर, भले अनुष्ठान में मुझे सफलता नहीं मिली हो, लेकिन मैं एक अंगोल मर्द हूं और हम वचन देकर निभाते हैं, जान की तक परवाह नहीं करते। हमारी जनजातियों ने हमेशा परंपराओं का आदर और सम्मान किया है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से शांति भंग हो। क्या हमें अपनी इच्छाओं को त्याग करके बड़ों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए? अपना दिल मारकर हर किसी को खुश नहीं करना है हमें। राजनीति और प्रेम संबंध बिल्कुल अलग विषय है। जल्दी खोलो ना, मैं नशे में ऐसे ही लुढ़क रहा हूँ। ये ना, मगर थोड़ा ही पीना तुम। हाँ। वैसे मैंने आज के लिए कुछ सोचा है। तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? पकड़ो इसे। ठीक है, दो। ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो तुम। ये हमारी अगडछिन जनजाति है और ये अंगुल जनजाति है। अब यहाँ से वहाँ तक जाने में घोड़ों को कितना समय लगेगा बता सकते हो? दूसरे सांस घोड़े को यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर सुबह सवारी शुरू करो तो शाम तक वो पहुंचा देगा। यह ठीक है। तो हमारी जनजाति से अंगुल जनजाति जो है 40 माइल की दूरी पर है। दूसरी सांस घोड़े लगातार दौड़ सकते हैं वहां तक, पर एक साधारण घोड़ा 7 मील दौड़कर ही पूरी तरह से थक जाता है। तो तुम हर 7 माइल पर एक एक घोड़े का अगर अस्तबल बनाया जाए तो घोड़े हम बदल सकते हैं। तो फिर हम 5 बदलाव में ही यहाँ से वहां तक पहुंच सकते हैं। है कि नहीं? ये बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लग रहा है। मुझे बताती क्यों नहीं तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे मिखलिन, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। डरो मत, बताओ मुझे। तुम्हारे भाई इर्ते सिमलन जाने से पहले मेरे पिताजी से आकर मिले थे और मैं पशुओं का ख्याल रख रही थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बड़ी असहज करने वाली बातें की। इर्ते ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे दूसरी पत्नी बनाएंगे जब वो प्रमुख बनेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम दोनों खून के रिश्ते से भाई हैं। मेरा भाई इर्ते तुमसे बिल्कुल ऐसी बात नहीं करता। अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता होता तो। देखो, तुम चिंता मत करो। उन्होंने ये बात मेरे पिताजी से भी बताई होगी, तभी पिताजी ने मुझसे इस बारे में बात की।
इर्ते की एक पत्नी और एक बेटा है। अगर वो दूसरा विवाह करेगा तो उसके घर की शांति भंग हो जाएगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरे कारण तुम दोनों भाइयों में फूट न पड़ जाए। जब हमारे पिता सम्मेलन से वापस लौट आएंगे, मैं उनसे मिलने आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने। मुझे अपने आप से अलग मत करना। मैं तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूंगा, चाहे स्वर्ग से ही लड़ना क्यों ना पड़े। ये बताओ, तुम दूसरे घोड़े की सवारी क्यों कर रहे हो? इसे पिताजी ने भेंट किया था अरसाई सरदार को। मैं सरखून से मांग कर लाया हूं ताकि हम दोनों इसकी सवारी करें। क्या कहा, हम दोनों? तुम कहना क्या चाहते हो? शालू, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है ताकि तुम घुड़सवारी कर सको। लगता है आज मेरा अच्छा दिन है। तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? एक हंगोल लड़के ने एक अक्षिण को घुड़सवारी कराने का तरीका ढूंढा है। मैंने तुम्हारी जात के प्रतीक दूसरी सांस की सवारी कर ली है और तुम अग्रचिन होते हुए भी नहीं कर पाए। क्या ये ठीक है? बताओ। ये वाकई खूबसूरत घोड़ा है। एक दिन मैं भी इसकी सवारी ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन पता नहीं कब। कोई साधारण घोड़ा हो तब भी मैं घुड़सवारी करना चाहूँगा। दूसरी सांस स्वभाव से ही जंगली है, उसे मैं भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं ले सका हूँ, पर जैसे ही वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा तुम भी जल्द हवा से बातें करने लगोगे मेरी तरह। मैंने और कई सारे चित्र बनाए हैं, तुमने नहीं देखा होगा या देखा है? मैंने अभी देखा है, पर मैं इन चित्रों को समझ नहीं पाया। तुम्हें समझाओ। कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझे फिर से एक अजीब सा सपना आया। तुम एक हिरन के झुंड का नेतृत्व कर रहे थे और मैं एक भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व कर रहा था।
वो मुझे समझ आया। मैंने सूरज, चंद्रमा, सितारे और बहुत सारे घोड़े भी देखे उनके नीचे दौड़ते हुए, लेकिन मेरे हाथ में क्या था? और हम दोनों के बीच ये आग क्यों जल रही है? मैंने सपने में जो देखा वो तुम्हारे हाथ में है। वो लड़की की बेड़ियां थीं और उसके बाद हड्डियों की कील थी। अजीब है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया, इसलिए आगे कुछ भी नहीं बना पाया। और हाँ, एक और बात मेरी समझ के बाहर थी। वो ये है कि उसमें मेरा एक हाथ गायब था। वो धुंधला सा था। हमारे बीच में आग हमारी मित्रता की पुष्टि करता है। मेरा सपना जब पूरा हुआ तब हम दोनों आग के पास शांति से बैठे हुए थे। तो ये निश्चित रूप से आग में तपी हुई दोस्ती है। तो ये तो शुभ संकेत है। तुम्हारी दृष्टि सटीक हो और मेरा दिल साफ और सच्चा हो, यानी कि अब हमारी दोस्ती और गहरी होने वाली है। खोताई, तुमने ज्येष्ठ जराई और सरदार रसाई के साथ इतना समय बिताया कि तुम्हारे शब्दों और आंखों में तीर दृष्टि आ गई है। उनका उपकार है। ठीक है, तुम्हें सवारी कराने के लिए मुझे एक तरकीब सूझी है। चलो आज ही शुरू करते हैं। अगर तुम्हारी तरकीब सही है तो समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वर्ग को निर्णय लेने दो। चलो चलो। तुम्हारी भेड़िए वाली गंध इन फूलों से बनाए पदार्थ से छुप जाएगी। सुनेग? हाँ। फूलों की औषधि और मिलाओ। कब? अभी। ना। देखो, शुद्धता में जूनिपर सबसे अधिक शुद्ध है। एक काम करो, अभी जूनिपर वाला पदार्थ डालो। जल्दी करो। ठीक है। हमारा हो गया है नहीं? रुको, सुनो। अब जूनिपर वाली धूप की भाप देंगे। पहले हमने इसे धोया, अब हम इसे जूनिपर वाली धूप की भाप देंगे। जल्दी करो। बैठो। ठीक है, अब इसे सूखने दो, फिर हम तुम्हें भाप देंगे। सुनो, यह है मेरी लाजवाब तरकीब तुम्हें घुड़सवारी करवाने की, समझे? तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? देखो, कोशिश करना सपने देखने से बेहतर है। घोड़े तुम्हारी भेड़िए की गंध से घबराते हैं ना, तो हम उस गंध को जूनिपर की सुगंध से दबा देंगे। सुनो, ये हमारे सालू को पवित्र कर रहा है। हे सुनो, जूनिपर को ठीक से धूप में बनाओ। बना रहे। अब उसे यहाँ ले आओ। हाँ ठीक है। चलो आओ, बैठो। लाओ, मुझे दो। अरे हाँ, लो। पैनिग जी, अपना कुर्ता उतारिए। जी। तो अब आप दोनों जाओ और उस क्रिमेलो घोड़े को यहाँ लाओ जो शालो की आंखों में बसा है। जाओ, जल्दी करो। चलो। हाँ। जल्दी चलो चलो चलो। अभी ने क्रिमेलो वाला घोड़ा चाहिए। क्रिमेलो वाला घोड़ा? चलो चलो चलो, आओ। बस अब बहुत हो गया।
ये धुआं मेरे जान ले लेगा। मर्द बनो, भाप लेते रहो। लो, एक बार हो जाने दो, फिर घुड़सवारी करके ताजी हवा लेकर अपने फेफड़े साफ करते रहना। पिताजी, खीरी भूमि आने में और कितनी देर है? हम उनकी भूमि पर आ चुके हैं। आज हमें यहीं रुकना होगा। चलो उधर। बुरांश, तुम खेरी कबीला की तरफ भागो और उन्हें बता दो यहाँ आखिर हुआ क्या है। ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है। रुको, जाने दो उसे, जाके खबर पहुंचाने दो। अब जाके उत्सव मनेगा उन 8 जनजातियों के सम्मेलन में। सफेद खोपड़ी, तेरी खोपड़ी मैं पका के खाऊंगा। भागो यहाँ से। पता है तुम कर सकते थे अगर तुम उसे कस के पकड़ते।
अब ये बताएगा कि घोड़ा कैसे पकड़ते हैं। तुम्ही ने तो कहा था हमें यहाँ पर आने के लिए। माँ ने निश्चित रूप से कहा था कि सबसे सुगंधित जूनिपर फूल ही होता है। चुप करो। है ऊपर वाले मृत्युदाता। चलो भागो।